हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने इसका पहले डिफिनेशन ही लिख दिया है। द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट exerts a force on other charge is known as electric field, and field intensity of a particular point is defined as force acting on test charge or unit charge at that point। टेस्ट चार्ज को उन्होंने डिफाइन किया, ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज which does not produce significant electric field is called टेस्ट चार्ज। अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इसमें मान लेते हैं कि पॉइंट चार्ज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। मान लेंगे Q एक पॉइंट चार्ज हम लोग ले रहे हैं और इसको सोर्स चार्ज बोल रहे हैं। सोर्स चार्ज और ये फिक्स्ड है और अनदर चार्ज हम लोग अब तक पढ़े कूलम्ब्स लॉ कि एक पॉइंट चार्ज अनदर पॉइंट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है। वो फोर्स तुम्हारा अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन उसका फोर्स का वैल्यू डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए हम डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक ऐसा रेंज होगा वहीं तक इसका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। मान लें कि ये चार्ज का वैल्यू बहुत स्मॉल ले तो हो सकता है कुछ डिस्टेंस के बाद इसका इफेक्ट तुम्हारा क्या करेगा, अनदर चार्ज पे नहीं दिखेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये तो चार्ज फिक्स्ड है, अनदर चार्ज को हम लोग मान लेते हैं कि एक चार्ज हम लोग ले रहे हैं टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये टेस्ट चार्ज इसका वैल्यू पॉजिटिव है और ये वेरी स्मॉल है। टेस्ट चार्ज तुम्हारा क्या होगा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग क्या करें कि इसको मान लेते हैं कि अभी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इस चार्ज के कारण उस पर फोर्स एक्सपीरियंस कितना कर रहा हो, 0। अब इस चार्ज को हम लोग क्या किए कि वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या किया, मूव करवाना शुरू किए। मान लें कि इन्फिनिटी से इस चार्ज को हम लोग मूव कर रहे हैं इस चार्ज के टूवर्ड्स। तो देखें कि मान लें कि इस पॉइंट तक आया, यहाँ तक पहुँचा, अभी भी देख रहे हैं कि इसमें फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। फिर मान लें कि और क्लोज आए, मान लें कि इस पॉइंट तक आए, इसको हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। मान लें कि इस पॉइंट पे लाएं Q नॉट को, तो देखें कि इस पॉइंट पे आया तो यहाँ से फोर्स एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ, मतलब इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितना, R डिस्टेंस पे। तो हम लोग माने कि किस चार्ज का R डिस्टेंस पे कोई यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज हम लोग रख रहे हैं तो फोर्स यहाँ से एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू हम लोग जस्ट मान लेते वेरी स्मॉल, अप्रोक्स 0 या ये फिर कोल्डोन मान लेते 0.000001, इतना न्यूटन का फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ। अब हम लोग क्या किए कि इसका एक रीजन बना लिए। मान लें कि इस R रीजन का हम एक क्या बना लिए, होलो स्फेरिकल सेल, क्योंकि हम लोग कंसीडर करें कि बहुत चार्ज कहाँ पे रखा हुआ, फ्री स्पेस में। तो ये हमको एक इस टाइप से एक रीजन बना लिया R रेडियस का, ये सेल बन गया। अब इस सेल तुम्हारा एक स्फेरिकल सेल बन गया। अब इस सेल के अंदर कोई भी चार्ज इंटर करेगा तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये पूरे रीजन को, इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरा जो रीजन तुम्हारा हो गया, इस स्फेरिकल सेल टाइप का तुम्हारा जो ये रीजन बन गया, ये तुम्हारा क्या, ये रीजन, ये तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस पॉइंट से फोर्स एक्सपीरियंस होना स्टार्ट करेगा वो पूरे रीजन को हम लोग क्या बना लेंगे,
स्फेरिकल सेल बना ले, वो रीजन तुम्हारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस रीजन में कोई भी चार्ज इंटर करेगा तो तुम्हारा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब हम देखें कि यहाँ पे तो फोर्स का वैल्यू अप्रोक्स नेग्लिजिबल है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे इसके टुवार्ड्स मूव करेंगे, सोर्स के टुवार्ड्स, तो देख रहे हैं इसका फोर्स का वैल्यू चेंज कर रहा है। मान ली कि इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे जैसे जैसे हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हर एक पॉइंट का फोर्स का वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे फोर्स 1 न्यूटन, और यहाँ पे मूव किया तो 2 न्यूटन, इधर मूव करें तो 3 न्यूटन। तो हर एक पॉइंट पे तुम्हारा फोर्स का वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो बोले कि इस पॉइंट का इंटेंसिटी ज़्यादा है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और इधर मूव करेंगे तो बोलेंगे इसका इंटेंसिटी और ज़्यादा है, यहाँ पे मूव करेंगे तो उससे भी ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम लोग क्लोज आ रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे क्लोज आ रहे हैं उसका इंटेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है। तो इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालते हैं। हर एक पॉइंट का इंटेंसिटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा, और जैसे जैसे सोर्स चार्ज के टुवर्ड्स मूव करेंगे उसका इंटेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंटेंसिटी हम लोग किसके लिए निकालेंगे, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए डिफाइंड है, पॉइंट के लिए। हर एक पॉइंट के लिए तुम्हारा इंटेंसिटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इस पॉइंट का इंटेंसिटी कम है, इसके जैसे जैसे क्लोज आएंगे इंटेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। जहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा वहाँ पे इंटेंसिटी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो और जहाँ से तुम्हारा फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, फील्ड। अब इसको हम लोग इस टाइप से समझते हैं। ये सोर्स चार्ज है, इसका वैल्यू हम लोग मानते हैं Q, और ये फिक्स्ड भी है। मान लेते हैं कि यहाँ से इस डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे एक अनदर चार्ज हम लोग रखें Q चार्ज हम लोग यहाँ पे सोर्स चार्ज है तो फिक्स्ड है, हम लोग Q चार्ज रखें r डिस्टेंस पे। तो हम लोग जो फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पे जो फोर्स का जो वैल्यू आया, फोर्स का वैल्यू तुम्हारा क्या होता था, KQ r² इंटू Q। अब हम लोग क्या करें कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तुम्हारा आ गया। अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पे ये पॉइंट को फिक्स रहे, इसी पॉइंट पर रहने दिए, और यहाँ पे हम लोग चार्ज का वैल्यू को चेंज करना शुरू किए। मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज का वैल्यू Q का वैल्यू, यहाँ पे Q का वैल्यू मान लें 1 कूलम रखें। तो देखें कि यहाँ से फोर्स निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो कितना है, KQ/r² इंटू 1 कूलम। और यहाँ से मेजरमेंट किए, मान लें कि ये दोनों एक Q चार्ज है और ये 1 कूलम का चार्ज है। मान लें कि इसको स्प्रिंग से अटैच कर दें और स्प्रिंग फोर्स हम लोग निकालें, तो इसका देखें कि मेजरमेंट किए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तुम्हारा कैसा है, फील्ड फोर्स है। तो बिना टच के एक चार्ज पे दूसरे चार्ज क्या करता है, फोर्स डेवलप करता है। तो मान लें कि इससे हम लोग फोर्स निकालें, फोर्स का मेजरमेंट किए, तो इससे देखें कि इससे कितना आ गया, 10 न्यूटन। 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखें, इस पॉइंट पे रखें और मेजरमेंट किए, तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 10 न्यूटन। अब लोग क्या किए, चार्ज का वैल्यू को चेंज कर दिए, फिर रखें 2 कूलम का चार्ज रखें, तो F2 का वैल्यू कितना, KQ/r² इंटू 2 कूलम। तो यहाँ पे देखें कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 20 न्यूटन। फिर देखें Q का वैल्यू हम लोग 3 कूलम रखें, तो F3 का वैल्यू KQ/r² इंटू 3 कूलम। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 30 न्यूटन। मान ली Q का वैल्यू हम लोग 4 कूलम रखें, तो F4 का वैल्यू KQ/r² इंटू 4C कितना आ गया, 40 न्यूटन। तो हम लोग ऑब्जर्व किए कि सेम पॉइंट पे हम चार्ज का वैल्यू को चेंज करें तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें सब में एक कॉमन हम लोग देखें कि ये 10 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं,
10 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये तुम्हारा 10 इंटू 3, ये 10 इंटू 4। सब में ये मैग्नीट्यूड सब में तुम्हारा कैसा है, कॉमन है, एक क्वांटिटी सब में कॉमन है। यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखें तो 10 इंटू 1, यहाँ पे 2 कूलम रखें तो 10 इंटू 2, 3 कूलम का रखें तो 10 इंटू 3, मतलब कि एक कॉमन मैग्नीट्यूड से हमेशा क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हुआ। मतलब इस पॉइंट पे एक कॉमन वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो कितना 10। तो वो वैल्यू कहाँ से डेवलप हुआ, इस तो देखें कि इसमें तुम्हारा ये 10 वैल्यू किससे आ रहा है, इस वाले पार्ट से, KQ/R²। तो ये जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, तो एक कांस्टेंट वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुम्हारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है। वो 10 मतलब इस पॉइंट पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू वो 10, उसको हम लोग क्या बोले, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट का इंटेंसिटी तुम्हारा कितना, 10। अब ये वैल्यू तुम्हारा किससे आया, KQ/R² से। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मिल रहा है, यही तुम्हारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ई लिख रहे हैं और मॉड डाल रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और इसका वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, KQ/R²। तो इस पॉइंट पे एक कांस्टेंट वैल्यू जो डेवलप हो रहा है इस पॉइंट पे, उसका इंटेंसिटी तुम्हारा क्या है, KQ/R²। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ गया। तो जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना रहे किसी पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 1 कूलम, और फोर्स निकालेंगे। जो फोर्स का वैल्यू आएगा वही तुम्हारा क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको इस स्टेप से लिख सकते हैं, हम लोग यही चार्ज Q ले रहे थे, ये Q, ये सोर्स चार्ज, और यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि R डिस्टेंस पे हम लोग Q0 ले रहे हैं, ये तुम्हारा टेस्ट चार्ज। ये तुम्हारा क्या होता है, वेरियस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वेरियस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वेरियस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से अब तक हम लोग निकाले कि इसका जो मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आया था इंटेंसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम लोग ई से डिनोट किए थे, और इसका मॉडुलस ले रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड, या सिंपली इसको हम लोग ई लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू तुम्हारा आया था कितना, KQ/R², यही तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि इसका जो फोर्स, यहाँ पर इस पॉइंट में हम लोग फोर्स लिखें, तो फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखें, तो फोर्स इक्वल टू KQ/R² Q0, और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी बोल रहे हैं। तो ये तुम्हारा F मॉड ले रहे हैं, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, मॉड E इंटू Q0, या तो सिंपली इस स्टेप से लिखते हैं F इक्वल टू Q0 इंटू E, इस स्टेप से भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं,
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन क्यू नॉट। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका मतलब तुम्हारा इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इस पर कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा और इसके टेस्ट चार्ज से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या तो सिंपली हम लोग इस टाइप से भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए जिस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग यूनिट चार्ज रख देंगे, 1 कूलम का चार्ज रख देंगे, जो फोर्स का जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। अब इसका यूनिट देखें तो एसआई यूनिट तुम्हारा क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट तुम्हारा क्या होता है, न्यूटन, चार्ज तुम्हारा क्या होगा, कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इस टाइप से तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपली क्या करना कि जब भी इंटेंसिटी निकालना रहेगा तो यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रख दो, जो फोर्स का वैल्यू आएगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा। अब हम लोग देखें कि ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे मान लें कि हम लोग ये मेजरमेंट करते हैं कि मान लें कि इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तुम्हारा टेम्परेचर फील्ड है, कहीं पे भी ले जाओगे तो टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा। तो ये तुम्हारा किस टाइप का फील्ड है, स्केलर फील्ड। मान लें कि इसमें हम लोग देखें कि इस पॉइंट पे हम लोग चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रखें, तो इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रहा है, इस डायरेक्शन में। मान लें कि इस पॉइंट पे रखें, यहाँ से r डिस्टेंस पे रखें, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे देखें कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखें तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रहा है। मान लें कि हम लोग इस डायरेक्शन में रखें तो फोर्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रहा है, और इस डायरेक्शन में रखें, यहाँ पे पॉइंट टेस्ट चार्ज रखें तो फोर्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब इसका मतलब तुम्हारा क्या कर रहा है कि टेस्ट चार्ज का लोकेशन को चेंज करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी तुम्हारा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब हर एक पॉइंट पे जो फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम लोग क्या करना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा तुम्हारा किसके डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा तुम्हारा किसके डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लें कि इस डायरेक्शन जो फोर्स का डायरेक्शन होगा तो फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। मान लें कि यहाँ पे रखें तो फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे भी फील्ड का डायरेक्शन। तो हर एक पॉइंट में हम लोग टेस्ट चार्ज हम लोग कैसा कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा। तो टेस्ट चार्ज हम लोग पॉजिटिव ही क्यों कंसीडर करें, नेगेटिव क्यों नहीं कंसीडर कर सकते। तो मान लें कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लें कि पॉजिटिव चार्ज लिए तो फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और फील्ड का डायरेक्शन इधर। हम लोग माने
कि फोर्स का डायरेक्शन के अलॉन्ग ही तुम्हारा किसका डायरेक्शन होगा, फील्ड का डायरेक्शन होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग चार्ज नेगेटिव ले लिए, मान ली किसको हम लोग माइनस ले लिए, माइनस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले लिए, तो फोर्स का डायरेक्शन तो किधर होगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब कि एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे चार्ज का हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन एक ही पॉसिबल हो सकता है। तो जब भी हम लोग फील्ड का डायरेक्शन निकालना रहेगा तो हम लोग कौन सा चार्ज कंसीडर करना है, पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करना है। पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम आएगा। अब यहां से हम लोग इस टाइप से देख सकते हैं कि हम लोग मान लिए कि यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखें तो फोर्स का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा, सेम। हम लोग ऑलरेडी इस पॉइंट पे हम लोग मान चुके हैं कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, राइट। तो ये कैसे पता चलेगा, जब ये चार्ज हम लोग कैसे ले रहे हैं, पॉजिटिव हम लोग चार्ज ले रहे हैं तो इसका फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, राइट। तो इस केस में मान लें कि यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज रखें तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा आएगा, तो हम लोग ऑलरेडी इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसा माने, इस पॉइंट पे तुम्हारा फील्ड का, जब भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे हम लोग कैसा रखेंगे, टेस्ट चार्ज कैसा रखें, पॉजिटिव। तो ये चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पे भी हम लोग टेस्ट चार्ज को कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, राइट, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे हम लोग चार्ज को क्यू कोई चार्ज रखें, मान लीजिए कोई अनदर चार्ज हम लोग क्यू रखें तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स इक्वल टू में किधर लिखे, क्यू इंटू ई। मतलब जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू रख ले तो फोर्स किधर होगा, फोर्स इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट है, यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन किए तो फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, लेफ्ट होगा। तो ये तुम्हारा पहले किसी पॉइंट पर हम लोग क्या चेक कर लें कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है। फील्ड का डायरेक्शन पता हो जाए तो फोर्स का डायरेक्शन अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि राइट होगा कि लेफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे माइनस, हम लोग फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी राइट मान चुके हैं कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो रिपेल करेगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन। तो फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग किधर ले रहे हैं, राइट। अब यहाँ से तुम प्लस माइनस रखोगे उससे तुमको फोर्स का डायरेक्शन तुमको मिल जाएगा। मान लीजिए जैसे ही माइनस रखें तो यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन होगा। माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब ये कि फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट। अब यहाँ से मान लें कि ये तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग रखें तो तुम्हारा फील्ड तुम्हारा कैसा आएगा, रेडियली आउटवर्ड। मान लें कि हम लोग माइनस चार्ज रखें, माइनस क्यू चार्ज रखें, सोर्स चार्ज, तो तुम्हारा इस पॉइंट पे चेक करना है कि यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कैसा हुआ। तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में। क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें तो फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव साइन होगा तो फील्ड का डायरेक्शन रेडियली कैसा हो, इनवर्ड। तो इस टाइप से हम लोग दिखा सकते हैं। मान लें कि पॉजिटिव चार्ज हुआ प्लस क्यू चार्ज होगा तो इस पॉइंट पे फील्ड तुम्हारा किस डायरेक्शन में होगा। मान लें कि इस पॉइंट पे और निकालना रहेगा तो तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा, ऐसा होगा, फिर इस टाइप से होगा, फिर इस टाइप से होगा, फिर मान लें कि इस पॉइंट पे निकालोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, फिर इस डायरेक्शन में होगा। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड तुम्हारा रेडियली कैसा होगा, आउटवर्ड। और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, रे के साइन से दिखाते हैं, क्योंकि जब हम लोग लाइट पढ़ेंगे तो लाइट तुम्हारा किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है। और उसको हम लोग लाइट को कैसे दिखाते हैं, रे से। तो इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं,
रे से दिखाते हैं, ये तुम्हारा हाइपोथेटिकल ऐसा माना गया है कि इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी टाइप से माइनस साइन नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए माइनस क्यू, तो किस टाइप से होगा, इस टाइप। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फील्ड रेडियली कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली कैसा होगा, इनवर्ड होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग चाह रहे हैं कि तुम्हारा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंबाइंड लिखें। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म में कैसा रिप्रेजेंट करें, किस टाइप से बनाएंगे। तो मान लें कि यहाँ पे Q है, ये सोर्स चार्ज है, और R डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज Q0 ले रहे हैं। तो इस पे फोर्स एक्सपीरियंस किधर होगा, राइट। और इसको वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट तुम्हारा क्या होता है, के क्यू वेक्टर आर बाई आर क्यू इंटू क्यू नॉट। ये हम लोग वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकाले थे, के क्यू क्यू नॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। अब यहां में वैल्यू पुट कर दो, के क्यू क्यू नॉट वेक्टर आर क्यू इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाए, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट तुम्हारा कितना आ जाएगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, वेक्टर आर अपॉन आर क्यू। और आर को हम लोग ऑलरेडी निकाले थे, इस टाइप से तुम्हारा आएगा के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड का होल क्यू। हम लोग फोर्स ऑलरेडी निकाले थे, कुलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म में हम लोग फोर्स निकाले थे, वहां से वैल्यू पुट किए, तुम्हारा ये रिजल्ट है। तो इस तुम्हारा ये तुम्हारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देगा। और अब तक जो हम लोग निकाले थे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उससे तुमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। अब इस टाइप से हम लोग किसको डिफाइन कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन जब भी हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मतलब हम लोग सेम। जब भी तुमको बोलेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही पूछ रहा है। अब देखते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग ये बोले कि किसी पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, तो हम ये बोले कि उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और जो फोर्स का वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बेनिफिट क्या मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज रॉड ले लिए, एक चार्ज रॉड ले लिए और इस पे मान लेते हैं कि चार्ज क्यू पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम लोग मान लेते हैं कि एक मटेरियल कोई भी ले लेते हैं, कोई मटेरियल ले लिए, मटेरियल ले लिए। तो ये मटेरियल तुम्हारा जब भी होगा ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, न्यूट्रल। कोई भी तुम्हारा मटेरियल कोई भी आइटम तुम्हारा कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
ये तुम्हारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। इसका मतलब क्यू नेट, नेट चार्ज इस पे कितना है 0, नेट चार्ज इस पे कितना है 0। मान लेते हैं कि फिर ये दोनों का बीच में हम लोग फोर्स निकालें तो इस पे तो क्यू का वैल्यू कितना है 0। तो मान लें कूलम्ब्स लॉ इस पे अप्लाई कर दिए, कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे तो हम लोग फोर्स निकालते हैं तो कितना होता है के क्यू इंटू कितना हो जाएगा 0/r²। मतलब कि इसके कारण से नो फोर्स, कोई फोर्स एक्सर्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग जब भी क्या करते हैं कि एक चार्ज रड को हम लोग न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन इसमें तुम्हारा क्या होता है कि चार्ज पोलराइज करता है। मान लीजिए ये जिसमें तुम्हारा न्यूट्रल का मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो उतने नंबर ऑफ क्या है नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ये पॉजिटिव रड को लाएं तुम्हारा इसमें क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज पोलराइज होगा और इसके सरफेस पे ऐसे आ गया, उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ए साइड पोलराइज्ड हो गए। तो इस टाइप से इस पे इंड्यूस चार्ज तुम्हारा ड्यू टू इंडक्शन, हम लोग इंडक्शन में करवाए थे कि तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी न्यूट्रल बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो मान लें कि ये तुम्हारा चार्ज पोलराइज्ड हुआ और यहाँ पे इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज का जनरेशन हुआ, यहाँ पे उतना ही सेम अमाउंट का प्लस क्यू इंड्यूस चार्ज का जनरेशन। मान लेते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना r1 और ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना r2। अब हम लोग फोर्स निकालें, ये तुम्हारा जैसे इस रॉड को रखें, इस रॉड को रखें पॉजिटिवली चार्ज रॉड को, तो ये पूरे लाइंस पे, ये लाइंस पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ये तुम्हारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेगेटिवली चार्ज किधर मूव करेगा, ये पॉजिटिवली तो ये साइड मूव करेगा और पॉजिटिवली चार्ज किधर मूव करेगा इस साइड। अब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो F_r1 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ, इसके कारण फोर्स अट्रैक्टिव होगा और ये तुम्हारा कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। F_r1 ग्रेटर देन F_r2, तो इसके कारण क्या करता है, इस बॉडी को अट्रैक्ट करता है। तो जब भी हम लोग इस टाइप से प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके हम लोग फील्ड निकाल लेते हैं। फील्ड निकालने से तुमको ये पता चलेगा कि इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो इस टाइप से हम लोग जब भी प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे, जब भी तुम्हारा पॉइंट चार्ज नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका हम लोग इसके कारण, इस सीट के कारण हम लोग फील्ड निकालते हैं। फील्ड वहाँ पे हम लोग इस मटेरियल को रखेंगे तो चार्ज पोलराइज हो, उसके कारण तुम्हारा कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब इसका हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यू तुम्हारा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू, हम लोग निकाले कितना आ गया के क्यू, मान लें कि एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, हम लोग फार्मूला ही लिखे के क्यू अपॉन r²। ये तुम्हारा किसी पॉइंट सोर्स के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा इतना आएगा, क्यू चार्ज, और हम लोग मान लेते हैं x डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन x²। मान लें कि इसको ओरिजिन मान लेते हैं तो ये तुम्हारा ए साइड भी तुम्हारा वैल्यू तुम्हारा कितना जाएगा के क्यू अपॉन x²। अब इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो डायरेक्शन देखें, इस पॉइंट पे हम लोग डायरेक्शन देखें, इस पॉइंट पे डायरेक्शन तुम्हारा किधर आएगा, राइट, और इस पॉइंट पे डायरेक्शन तुम्हारा किधर आएगा, लेफ्ट। मतलब दोनों में तुम्हारा क्या है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, मान लीजिए ये भी डिस्टेंस x ले रहे हैं तो ओरिजिन माने तो इधर -x होगा, उधर तुम्हारा कैसा होगा +x, तो ये वाला मैग्नीट्यूड तुम्हारा कैसा आएगा, सेम। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी, दोनों साइड कैसा होगा, सेम। अब इसका मान लीजिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एंड -x। अब हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू, हम लोग x का वैल्यू मान लेते हैं कि टेंस टू 0,
एक्स का वैल्यू टेंस टू 0, तो ई टेंस टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। एक्स का वैल्यू 0 पुट करें तो ई का वैल्यू कैसा आ गया, इन्फिनिटी। अब मान लें कि एक्स का वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी प्लस ले रहे हैं, तो ई टेंस टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये तुम्हारा ओरिजिन है, और इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो एक्स टेंस टू 0, इसके 0 के करीब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। और एक्स तुम्हारा इन्फिनिटी होगा तो ई का वैल्यू तुम्हारा कितना है, 0। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा जाएगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू, ये तो राइट का हो गया, मान लेफ्ट का लें तो एक्स का वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन इसमें डायरेक्शन तुम्हारा कैसा होगा, अपोजिट। तो ये तुम्हारा माइनस ही है, ये प्लस ही होगा तो इधर ऊपर प्लस ही, तो ये तुम्हारा कैसा होगा, माइनस ही। तो ये तुम्हारा कहाँ पे आ जाए, इस टाइप से, और इसका ग्राफ ऐसा चलेगा। तो इस टाइप से हम लोग ग्राफ भी देख लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालें और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग निकालें कि किसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड वायर पे उसके कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे कितना होगा,